दोस्तों आज हम लोग करेंगे जो साइड मिलिंग की सीरीज चल रही है ना। तो उसमें आज हम लोग करने वाले हैं कि कंपनसेशन के यूज हम लोग करके कैसा प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। तो जैसा आपको मैं पिछले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब हम लोग विदाउट कंपनसेशन करते हैं ना, तो उसमें आपको कटर का रेडियस बाहर बाहर मिलिंग करना है तो जोड़ना है, और अंदर अंदर के केस में क्या करना, आपको कटा देना है। लेकिन जब हम लोग कंपनसेशन यूज करेंगे ना, कंपनसेशन होता है G41 और G42, आपको मैंने ये बताया है वैसे। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो वो पीछे वाली वीडियो एक बार देखें, फर्स्ट वाली इसकी जो है, तो आपको ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो 41 हम लोग तब यूज करते हैं जब आपका कटर जो है वो लेफ्ट साइड में हो, और 42 यूज करेंगे जब आपको कटर आपका राइट साइड में हो, है ना। तो ये यूज करेंगे तो हमें मशीन में जो डी ऑफसेट है उसका यूज करेंगे, और डी ऑफसेट यूज करते ही ये कटर का जो रेडियस है उसको अपने आप ही मशीन लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर देगी। जबकि आपने देखा होगा कि जब हम लोग विदाउट कंपनसेशन बना रहे थे, तो जब बाहर बाहर था तो हमने इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया था। अंदर वाले केस में हम लोगों ने ऑलरेडी 10 mm जोड़ा था कि भाई पीछे रहे। लेकिन जब हम कंपनसेशन यूज करेंगे ना, तो आपको कुछ भी जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं, मशीन अपने आप डी ऑफसेट से उस वैल्यू को उठा के और अपने आप उसको लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर देगी। हमें जो प्रोग्राम बनाना है वो एक्चुअल पाथ का बनाना है। जैसे ये 170 है, 140 है, ये 120 है, तो यहां से ये जो वैल्यू है ना, यहां से ये x में -70 है, और इधर अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या है, x में +70 है। सेम ऐसे ही y ऊपर अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा सीधा नहीं हुआ तो इसको सीधा बना लेते हैं कि अगर ये y में हम लोग अगर इस वैल्यू को देखेंगे तो ये y अगर 120 है तो ये y प्लस में 60 हो गया, और नीचे आएंगे तो हम y माइनस में 60 हो गया। तो हम लोग सिंपल यही वैल्यू यूज करेंगे प्रोग्राम में, है ना। लेकिन इसमें जो ध्यान देना है वो क्या देना है कि जो पोजिशनिंग पॉइंट होती है ना दोस्तों, आप जिधर भी पोजिशनिंग इसका बनाना चाहें, आप इसको मिलिंग इधर से भी कर सकते हैं। अगर आप इधर से मिलिंग करेंगे तो पोजिशनिंग कहां देना पड़ेगा, वाई एक्सिस में, और अगर इधर से करेंगे तो एक्स एक्सिस में। तो हम जहां भी देंगे पोजिशनिंग, तो उसमें आपको कटर का, पहले हम लोग रेडियस जोड़ रहे थे, इसमें हम लोग ज्यादा अच्छा है कि डाया जोड़ करके वो पोजीशन दे दें। और वाई में हमें कहीं भी कुछ नहीं करना। अगर मान लीजिए इधर से मैं पोजीशनिंग करता हूं, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये यहां पे है कटर, है ना। तो कितना बाहर रखना है, मैंने बताया कि सेफ्टी डिस्टेंस अगर यहां से हम लोग 3 mm ये जोड़ ले, मटेरियल पर साइड कितना है 5 mm, तो ये मटेरियल है आपका 5 mm, और हम लोग इसमें कटर का डाया ही जोड़ दे तो यहां से 20 mm आप और अगर जोड़ दे, ये भी, है ना। तो कटर कहीं यहां हम लोगों को खड़ा करना है। अब यहां पे खड़ा करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी कि -70 तो ये है ही है, और ये 28 और जुड़ गया। तो अगर हम लोग 70 में 28 जोड़ेंगे तो ये हो गया 98, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा है कि हम लोग इसको 98 या 100 पे रखेंगे, ठीक है। और y में हम लोग बिल्कुल 0, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है अगर 60 है तो y में हम 60 रखेंगे। तो अब देखिए कैसा प्रोग्राम में चेंज होगा। ये प्रोग्राम नंबर पहले से हमने लिख रखा है ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा कम यूज हो और ज्यादा आपको समझ में आ जाए। तो इसमें प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम रहेगा, केवल आपका ये पोजिशनिंग पॉइंट चेंज होगा। और चेंज क्या होगा कि y में तो ये 60 है तो हमें 60 ही लिखना है, उसमें कोई भी जोड़ना घटाना नहीं है। पोजिशनिंग जब लेंगे तो x में हमें यहाँ की वैल्यू रखेंगे। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि 70 ये है और ये 28 है, तो ये जो टोटल हो गया वो माइनस में 98 हो गया, है ना। तो आप थोड़ा एक आधे में ऊपर नीचे रख सकते हैं, उससे कोई आफत नहीं आने वाली, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट सेफ्टी के लिए ये ठीक जगह है ना। फिर ये हम लोगों ने ऑफसेट ले लिया, एस घुमा लिया, जेड जो, और यहाँ जेड 0 पे लाएंगे, है ना। अगर हमें ये जैसा आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल कट लेना है, 10 mm नीचे तक हम लोग काटते हुए आएंगे, तो एक बार में 1 mm 2 mm 3 mm ऐसा काटेंगे।
तो ये Z0 पे रखेंगे, यहाँ पे हमने ये सब प्रोग्राम को कॉल कर लिया और उसके बाद ये वापस चला गया। तो अब ये देखना है कि जब हम लोग सब प्रोग्राम बनाएंगे तो अब उसमें क्या हमें करने की जरूरत है ना, सब प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम नंबर क्या लिया हुआ है, 21 है, तो यहाँ पे O0021 है ना, ये आप समझिए ये सब प्रोग्राम हो गया। तो अब इसमें हमें पहली लाइन लिखनी है, समझिए G01 G91 Z-1। दोस्तों जब भी हम सब प्रोग्राम बनाएंगे ना तो उसमें फर्स्ट ब्लॉक जो होगा वो हमेशा 91 में बनाएंगे और बाकी का ब्लॉक आप चाहे 90 में यूज करें या 91 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस ब्लॉक को 91 में किया और अगले में मैंने इसको कैंसिल करके G90 ले लिया। तो अब यहां से देखना है कि अभी कटर तो एक्चुअल में हमारा कहीं यहां पे ऐसा है नहीं, यहां पे ऐसा, इधर थोड़ा सा शिफ्ट है। तो ये समझिए कि ये कुछ कटर हमारा अभी यहाँ पे है ऐसा, ये सेंटर है। अब यहाँ पे तो जाना नहीं है, तो अब इसको क्या करना है कि इसको अब हमें देखना है कि जब कटर इधर से कटिंग करके इधर जाएगा, इधर जाके ऐसे आएगा, तो अब इसको किधर शिफ्ट कराना है हमें। तो हम चाहेंगे कि ये कटर इसके जहां है ना वहां से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करे। तो लेफ्ट में कब शिफ्ट करेगा, जब हम यहाँ पे G41 लिखेंगे। अब दोस्तों जैसे अब G41 लिखने है ना, लिखेंगे तो मशीन D ऑफसेट में, जैसे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा ना, H1 लिख दिया, यहाँ पे D01, फिर आप Z100 है वो है, तो यहाँ पे D ऑफसेट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे 41 पड़ेगा, मशीन ज्योमेट्री में D पे जाएगी 1 पे, और वहां पे जो भी आपने डायामीटर डाला होगा वहां से अपने आप, कुछ मशीनें डाया लेती है, कुछ रेडियस लेती हैं, तो वहां से वो रेडियस के बराबर वैल्यू शिफ्ट करेगी। अब यहाँ पे शिफ्ट कराने के टाइम आपको स्पेशली क्या ध्यान देना है कि जितनी रेडियस है ना कटर की, कम से कम उसमें उतना मोमेंट आप करा दीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पे डाया जोड़ दिया है ना 98, और 98 में से 10 घटा दे तो ये 88 हो जाता है। तो मैं x में 88 पे ले आया। तो 88 के केस में क्या होगा ना कि आप ये समझ लें कि जो आपका कटर है ना, वो कहाँ होगा कि यहाँ तो है 98, 10 mm शिफ्ट होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कटर ना अभी कुछ ऐसा आ जाएगा, समझ गए। यहां से ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। जितनी इसकी रेडियस है 20 का है तो 10 mm ये जहां है वहां से लेफ्ट साइड में, अगर आप यहां देखेंगे ना ऐसे, तो इससे ये लेफ्ट में ये शिफ्ट हो जाएगा इसको पढ़ते ही, जितने आपने डी ऑफसेट में वैल्यू डाली है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो अब वाई में हमने कुछ नहीं किया, बट आपको मैं ये प्रैक्टिकली वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है, आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा और मैं आपको प्रैक्टिकली इसको बताऊंगा सिमुलेटर्स पे, है ना। तो अब ये 88 पे आ गए, यहाँ से x में 10 mm भी चल गया, ये शिफ्ट हो गया। अब मुझे यहाँ से यहाँ आना है ना, तो अब हमें 70 लिखना है, कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं लिख दूंगा G01 x 70, फिर नीचे आएंगे तो y -60, जैसा मैंने बताया कि यही वैल्यू यूज होंगे। यहाँ आएंगे, फिर ये इधर आएंगे तो G01 x -70, फिर ऊपर जाएंगे यहाँ तो G01 y 60, यहाँ आकर फिर हम लोग इधर आ जाएंगे ना। तो हम चाहें तो इसमें कई बार हम थोड़ा ऊपर भी निकाल लेते हैं, तो 60 है, हम 70 भी ले सकते हैं, फिर इधर शिफ्ट करा लेंगे, और नहीं तो आप यहाँ पे भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो यहाँ मैं चाहूँ तो G0 G40, अगर हम लोगों ने यहाँ पे 41 या 42 यूज करेंगे ना, तो लास्ट में आपको G40 करना ही पड़ेगा, तभी वो कैंसिल होगा। और G40 में हम लोग x में कहाँ है 98 पे, तो हम फिर x में -98 लिख देंगे, ठीक है। अब 98 लिखने से क्या होगा,
आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब कुछ चल के आएगा और दोबारा ये खत्म करके यहीं पे आ गया और यहां पे हम लोग लिखेंगे M99। तो M99 लिखते ही ये सब प्रोग्राम एंड हो गया। इसी को 10 टाइम्स पढ़ेगा, तो एक बार में 1 mm में ये काट दिया, फिर इसी को पढ़ा तो अगेन Z-1 होगा। तो 91 में क्या होने वाला है कि वो बार बार 10 टाइम्स, अगर हमने यहाँ L10 डाला है तो ये चल जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि इसमें हम लोग डी ऑफसेट से इसके साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, या अभी जैसे मैंने बताया कि ये 20 का कटर है, अगर सपोज करिए आपके पास ये 20 वाला कटर डैमेज हो गया तो आप पे अगर 16 का भी कटर है ना, तो आप बिना कुछ किए आप 16 का कटर ले लीजिए और आपको डी ऑफसेट में, है ना, जहां पहले आपने 20 डाया का कटर लिखा था, डी ऑफसेट में अब हम 16 लिख देंगे। तो अब ये प्रोग्राम यही रहेगा, क्योंकि हम लोगों को डी ऑफसेट से मशीन अपने आप शिफ्ट होके ये चल जाएगी। तो हम लोग किसी भी डाये का कटर, लेकिन ध्यान क्या रखने वाली चीज है कि अगर 20 डाया से बड़ा का कटर लेंगे ना, तो आपको ये सेफ्टी के लिए थोड़ा ये वैल्यू और शिफ्ट करना है। बाकी जो प्रोग्राम है वो आपको सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग साइड मिलिंग में मैं आपको रेडियस है, चेम्फर है, एंगल है, हेक्स है ना, कोई भी अब साइड मिलिंग का मैं बताऊंगा, कई सारे वीडियो बना के, लेकिन बस आपको ये ठीक से समझ में आ जाना चाहिए कि 41, 42 का यूज कैसे करेंगे। फिर से एक बार बता देता हूं कि एक तो 41 या 42 यूज करेंगे, डी ऑफसेट यूज करेंगे। डी ऑफसेट में वो कटर का डाया या रेडियस ठीक पड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपका जॉब खराब हो जाएगा। समझ रहे? अगर इसी में आपने गलती से 41 की जगह 42 कर दे तो ये इधर शिफ्ट होने के बजाय ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, और ये कुछ का कुछ बना देगा। तो ये हमें बड़ा केयरफुली यूज करना है ना, और बड़ा इजी है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जिन लोगों को ये वीडियो नहीं समझ में आया तो मुझे लगता है कि वो इसके पहले की वीडियो जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा और बड़ा ये इजी हो जाएगा आपका काम, है ना। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो, बार बार मैं बोलता हूँ, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो बेनिफिट है वो तो है ही, हमारा बेनिफिट है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने मेन प्रोग्राम बना दिया। इसमें हमें करना क्या है कि इसमें आप देखें, एक्स में हमने 98 और वाई में 60 डाल दिया, जैसा आपको मैंने प्रोग्राम में बताया था। और ये इसके बाद जो है ये सब प्रोग्राम को मैंने कॉल कर लिया P10 टाइम्स और 21 नंबर के प्रोग्राम। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर हम लोग इसका सब प्रोग्राम भी चेक करें ना, तो अगर मैं इसका सब प्रोग्राम 21 नंबर पे बनाया है, तो यहाँ पे 91 में Z-1 कर दिया, 41 क्यों लगाया, क्योंकि हमें टूल को, कटर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। और ये 10 mm हमने आगे बढ़ा दिया ताकि जितने कटर की रेडियस है उतना चले और लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने सेम वही वैल्यू डाल दी, 70, 60, 70, 60, और फिर ये वापस 98 पे आ गया। तो अब आप अगर देखेंगे ना कि अगर इस प्रोग्राम को हम, जो मेन प्रोग्राम है हमारा 20 नंबर का, अगर मैं उसको चलाता हूँ तो मैं आपको सिंगल ब्लॉक में दिखाता हूँ कि कैसे मशीन में रीड करेगा, है ना। तो अभी एक एक ब्लॉक आपको मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। अब ये टूल आ गया अपने पोजीशन पे 98 और वाई 60 पे। उसके बाद ये घूमता हुआ Z100 पे आ गया और ये Z2 पे आ गया। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कटर जो है वो बिल्कुल ठीक पोजीशन पे आ गया। बट अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन में देखें ना, तो अभी कटर 98 और वाई में 60 पे खड़ा है, और प्रोग्राम में देखें तो ये Z2 पे आ गया। अब मैं जैसे ही ये किया Z0 पे आ गया, और अब ये सब प्रोग्राम को रीड करेगा। अब ये सब प्रोग्राम में G91 में 1 mm नीचे आ गया, जहां पे था अब पोजीशन में आप देख रहे होंगे कि 1 mm माइनस आ गया, लेकिन वाई में 60 पे है, अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ। शिफ्ट कब होगा कि जब ये G41 पढ़े,
और कितना शिफ्ट होगा, अब आप ऑफसेट देखेंगे तो टूल नंबर 1 का जो ऑफसेट डी है इसमें मैंने 20 डाला हुआ है, क्योंकि मेरा कटर जो है वो 20 का है, ये जेड का ऑफसेट है ना। अब क्या होगा कि जब हम लोग ये चलाएंगे ना, तो अब ये जैसे इस लाइन को पढ़ेगा, अब हम तो यहाँ पे x-88 डाल रहे हैं, y में कुछ नहीं डाला ना, लेकिन आप यहाँ y में देखेंगे तो ये 60 पे है, और अब जब ये अगला ब्लॉक मशीन पढ़ेगी तो ये 10 mm शिफ्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं 70 पे आ गया, और ये 88 तो हमने एक्समेंट दिया ही था। तो अब ये शिफ्ट होके कटर जो है वो अपनी पोजीशन ले चुका है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ से ये कटिंग करता हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये काट रहा है कटर, जो मटेरियल दिया हुआ है उसको काटता हुआ ही आ रहा है। और इधर एक्स में भी हमने जो 70 डाला था प्रोग्राम में, हमने प्रोग्राम में आप देखेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड में जो कटर है वो 10 mm शिफ्ट हो गया है। तो अब ये ऐसे शिफ्ट होके ये चलेगा हर तरफ, और आप देखेंगे तो ये इसको 10 टाइम्स जब पढ़ेगा ना, तो आपका जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा और प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब अगर यहाँ से हम लोग देखें तो अभी एक तरफ मटेरियल नहीं मिल रहा है वर्कपीस को, है ना, यहाँ पे मटेरियल नहीं है। अगर मुझे मटेरियल डालने हैं तो मैं फिर से आपको दिखा, तो मटेरियल का साइज मैंने चेंज कर दिया। अब ये बिल्कुल दोनों तरफ से ये कटिंग करता हुआ ये जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। सेम वही प्रोग्राम है, अपने आप कटर शिफ्ट हो गया और इसको ये 10 mm बना देगा जैसा हमने प्रोग्राम में डाला है। मैं थोड़ा जॉब का साइज बड़ा कर दिया, आपको इजीली ये दिख जाएगा, है ना। आगे के वीडियो में ना हम लोग इसी पे रेडियस वगैरह भी देख सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को ये 10 टाइम्स पढ़ेगा, और अभी हमारी जो डेप्थ बनी है ना वो आप देख रहे हैं 6 mm बन गया, फिर ये 7 mm पे जा रहा है। तो ऐसे करके ये कट अलग अलग ये मशीन अपने आप लेती रहेगी और आपका जो वर्क पीस है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो शायद उसको पीछे की वीडियो को भी ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी 9 mm हो गया, अब उसके बाद ये लास्ट कट जाएगा 10 mm पे, और ये आपका जो वर्क पीस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके बाय।